अमर कहानी ब्रह्मा की, अमर कहानी ब्रह्मा की। स्वर्णिम दुनिया लाएगी, स्वर्णिम दुनिया लाएगी। उनकी त्याग तपस्या सेवा, उनकी त्याग तपस्या सेवा शिव की झलक दिखाएगी। अमर कहानी ब्रह्मा की। शांति की क्रांति इस धरती पर लाई, बदलेगा इतिहास विश्व का ये धरती ने अंगड़ाई। लेकर झंडा हाथ में शिव का, लगा विश्व कल्याण में। लगा दिया तन मन धन अपना मानव के उत्थान में। हो संसार परिवर्तन अब, हो संसार परिवर्तन अब। कली कली अब मुस्काएगी, अमर कहानी ब्रह्मा की। शिव सेनानी बाबा ने मानव को नया मोड़ दिया। जाति भेद और धर्मों के बंधन सारे तोड़ दिए। करते जो दूर ईश्वर से, उन राहों को छोड़ दिया। हम हैं एक पिता के बच्चे, प्यारा रिश्ता जोड़ दिया। दी है कुर्बानी जिन्होंने, दी है कुर्बानी जिन्होंने। सबके जुबान पर आएगी, अमर कहानी ब्रह्मा की। कन्याओं माताओं को ऊंचा फिर से उठाया है। नारी स्वर्ग का द्वार है, सबको ये समझाया है। विश्व एकता लाने को ली शिव शक्ति का अवतार। ओम शांति के मंत्र से फिर ये गूंज उठा सब संसार। ब्रह्मा मुख से शिव की वाणी, ब्रह्मा मुख से शिव की वाणी। नवयुग फिर से लाएगी, अमर कहानी ब्रह्मा की। स्वर्णिम दुनिया लाएगी, स्वर्णिम दुनिया लाएगी। उनकी त्याग तपस्या
तपस्या सेवा, उनकी त्याग तपस्या सेवा शिव की झलक दिखाएगी। अमर कहानी ब्रह्मा की, अमर कहानी ब्रह्मा की। ओम शांति। आज से हम प्रजापिता ब्रह्मा जिन्हें हम प्यार से ब्रह्मा बाबा के नाम से जानते हैं, उनके जीवन पर आधारित पुस्तक एक अद्भुत जीवन कहानी का अभ्यास प्रारंभ करने जा रहे हैं। आज हम इस पुस्तक के प्रथम प्रकरण फर्स्ट चैप्टर पर प्रकाश डालेंगे। इससे पहले कि हम इस चैप्टर में ब्रह्मा बाबा के विषय में जो जानकारी है, हाँ, वो उसके बारे में पढ़े, हम इस किताब के बारे में संक्षिप्त में जानकारी ले लेते हैं। समाज में अब तक जितने भी विशेष व्यक्तिमत्व हो गए हैं, उनकी जीवन गाथाओं को या आत्मचरित्रों को वर्णन करती हुई अनेक किताबें हम देखते हैं, परंतु इस पुस्तक में एक ऐसे अद्भुत अनोखे मानव का जीवन वृत्तांत दिया गया है, जिनके जीवन में ऐसा अद्वितीय बदलाव आया, जिसमें उन्होंने अपने जीवन को सर्वस्व रीति प्रभु पर बलिहार करते हुए संसार में ऐसा कार्य करके दिखाया कि जो अन्य कोई भी मनुष्य की ताकत से बाहर का था। इस जीवन कहानी के साथ संसार के इतिहास की बहुत सी महत्वपूर्ण घटनाएं, वृत्तांत जुड़े हुए हैं। इस जीवन कहानी में न केवल उस दिव्य पुरुष की जीवन परिवर्तन यात्रा को दर्शाया है, बल्कि किस तरह स्वयं परमात्मा इस धरा पर आकर अपना महान कार्य करते हैं। अनेकानेक जीवन उससे किस तरह परिवर्तन होते हैं और कैसे राम राज्य इस धरा पर स्थापित होने के लिए एक आत्मा ब्रह्मा निमित्त बनती है, उसका सुंदर वर्णन है। यह जीवन कहानी पढ़ने वाले के जीवन में निश्चित ही नया मोड़ आता है और सच्ची शांति तथा अपार आनंद की अनुभूति की चाबी उसके हाथ लग जाती है। तो शुरू करते हैं इस पुस्तक के पहले प्रकरण को, पहले चैप्टर को समझने की कोशिश करते हैं। बात है 1936-37 इस पीरियड की, जब भारत अखंड था। तो अखंड भारत में हिंदू समाज की धार्मिक दशा बहुत बिगड़ चुकी थी। पाश्चात्य संस्कृति का गहरा प्रभाव हिंदू समाज के रहन सहन, खान पान पर देखा जा सकता था। जितना पूजा पाठ, उतनी ही अंदर धन के लिए लोभ लालसा, व्यवहार में छल कपट, व्यापार में छल कपट और व्यवहार में क्रोध, और जीवन के हर स्तर पर मोह और वासना का अतिरेक ये देखा जा सकता था। स्त्रियों की अवस्था बहुत ही दयनीय थी। उनका स्थान केवल घर और बाल बच्चों को संभालने वाली दासी जैसा था। वे अशिक्षित तो थी ही, वे भोग विलास का साधन समझी जाती थी। उन्हें पुरुषों के बाएं पांव की एड़ी माना जाता था। अपने पति को परमेश्वर या गुरु का स्थान देने की शिक्षा उन्हें बचपन से ही सिखाई जाती थी।
धार्मिक क्रियाकर्मों में वे शामिल नहीं हो सकती थी और उन्हें ब्रह्मचर्य व्रत पालन करने का कोई अधिकार नहीं था। समाज जैसे अज्ञान अंधकार में सोया पड़ा था और आत्माएं विकारी संस्कारों और कर्मों की बेड़ी में जकड़ी हुई थी। तो ऐसे अज्ञान अंधकार रूपी वातावरण में हैदराबाद सिंध में एक अनोखे व्यक्ति थे जिन्हें लोग स्नेह से दादा कहते थे। उनका पूरा नाम दादा लेखराज कृपलानी था। वे हीरे जवाहरात के प्रसिद्ध व्यापारी थे। उनके व्यक्तिमत्व में उनकी अलौकिक विशेषताओं का दर्शन होता था। वे व्यवहार कुशल, ईमानदार, परिश्रमी, दयालु और बहुत धार्मिक इंसान थे। उनके व्यवहार में विशेष मधुरता, मृदुलता और संबंध में स्नेह और सहृदयता थी। उनके व्यक्तिमत्व में एक चुंबकीय आकर्षण था। चरित्र में उम्दा होने के साथ साथ बहुत ही आकर्षक व्यक्तिमत्व के वे धनी थे। अपने कुटुंब, परिवार, अड़ोसी पड़ोसी, मित्र संबंधी और व्यापार के संपर्क वाले सभी उनसे बेहद प्यार करते थे, खुश थे, संतुष्ट थे। न केवल लोग उन्हें प्यार और सम्मान देते थे, बल्कि वे भी सभी बड़े छोटों से बहुत स्नेह और आदर से व्यवहार में आते थे। जैसे कि पहले बताया, समाज की हालत बिगड़ती जा रही थी और लोग चरित्रहीन बनते जा रहे थे। ऐसे में दादा लेखराज अपने गुणवान और चरित्रवान छवि के कारण लोगों को अति प्रिय लगते थे। उनसे मित्रता बढ़ाने और किसी भी प्रकार से उनसे संपर्क में आने के इच्छुक रहते थे। समाज में उनको बहुत ऊंचा स्थान था। तो ऐसे दादा लेखराज का जन्म 1876 में हैदराबाद सिंध, जो कि वर्तमान समय पाकिस्तान का हिस्सा है, वहाँ कृपलानी कुल में एक वल्लभाचारी के घर में हुआ। उनके पिता स्कूल में प्रधान अध्यापक थे। दादा जब छोटे थे तब उनके पिताजी ने शरीर छोड़ा और तब से दादा अपने चाचा के साथ रहने लगे। चाचा जी किराना व्यापारी थे। उन्होंने दादा को अपने दुकान संभालने का काम सौंपा। मूलतः बहुत दयालु दादा लेखराज अपने यहाँ आने वाले आर्थिक रीति से कमज़ोर ग्राहकों को चीज़ें कम दामों पर या मुफ्त में दे दिया करते थे। नापतोल में भी थोड़ा ज़्यादा दे देते थे। इस कारण उनके चाचा उन पर अक्सर नाराज़ हो जाया करते थे। धीरे धीरे दादा अपने बलबूते पर, अपनी चमत्कारी बुद्धि और अथक परिश्रम के चलते अनाज के व्यापारी से प्रसिद्ध जौहरी बन गए। उन्हें हीरे जवाहरातों की अचूक परख थी। अपने परिश्रम और सच्चरित्र के बल से उन्होंने इस व्यापार में अपनी अलग पहचान बना ली थी। राजाओं, महाराजाओं, धनाढ्य व्यक्तियों तथा तत्कालीन वाइसरॉय आदि से उनका मेल मिलाप था। नेपाल के राज्य कुल तथा उदयपुर के महाराजा का तो उन्हें विशेष आतिथ्य और स्नेह सम्मान प्राप्त था। ब्रिजेंद्रा दादी, जो लौकिक रीति दादा की बहू, जिनका लौकिक नाम राधिका था, वे कहती हैं, दादा के संपर्क में आने वाले राजाओं का उनमें इतना विश्वास था कि उन्होंने दादा को खुली छूट दे रखी थी कि वे बिना पूर्व सूचना के महल में और रानीवास में भी कभी भी आ जा सकते हैं।
दादा की धर्मनिष्ठता और उनके स्वभाव तथा व्यवहार से परिचित हो कई राजाएं उन्हें कहते भी थे, लखीराम बाबू, भगवान से तो भूल हो गई कि हमको तो राजा बनाया परंतु आपको नहीं बनाया। राजापन के सभी संस्कार तो आप में हैं, परंतु वास्तव में भगवान ने भूल नहीं की थी, क्योंकि वे राज्य तो एक ताज वाले राजा थे, जबकि भगवान ने दादा को 2 ताज, पवित्रता और मुकुट वाला दैवी राजा बनाने का पुरुषार्थ दादा से करवाया। ब्रिजेंद्रा दादी एक और प्रसंग के बारे में बताते हुए कहती है, एक बार हम लोग उदयपुर के महाराजा के निमंत्रण पर उनके राजमहल में ठहरे हुए थे। राजा का दरबार लगने वाला था। दादा सामने गैलरी में बैठे हुए थे। राजा ने देखा कि दादा अकेले बैठे हैं। उनकी युगल मतलब पत्नी और उनके परिवार के अन्य सदस्य साथ नहीं बैठे हैं। दादा की युगल यशोदा का यह विचार था कि पहले हम श्रीनाथ द्वारे में दर्शन करने जाएंगे, इसलिए वह गैलरी में नहीं आई थी, ना ही हम आए थे। ब्रिजेंद्रा दादी कहती है, राजा ने दरबार शुरू नहीं होने दिया और वजीर को विशेष तौर पर दादा के परिवार को आमंत्रित करने के लिए भेजा। जब हम आए, मतलब ब्रिजेंद्रा दादी और यशोदा माता आई, तब राजा ने स्वागत किया, बैंड बाजे बजे और तब दरबार चालू हुआ। तो इस प्रकार दादा को बहुत सम्मान से देखा जाता था। उनके साथ बहुत सम्मान युक्त व्यवहार राजा महाराजाओं द्वारा होता था। तो ये एक आत्मा की शक्ति, तब बाबा की जो दादा लेखराज जो कि अभी ज्ञान में नहीं चल रहे थे, तो वो आत्मा की, वो अपने अंदर की पवित्रता की ताकत थी उनकी, कि इतने बड़े बड़े हस्तियां भी उन्हें सम्मान देती थी। औपचारिक रीति से दादा ने कोई बहुत शिक्षा प्राप्त नहीं की थी, परंतु अभ्यास से उन्हें सिंधी का अच्छा ज्ञान था। हिंदी के धर्म ग्रंथ का सहज ही अध्ययन कर लेते थे। वे गुरुमुखी में ग्रंथ साहिब अच्छी तरह समझ लेते थे और अंग्रेजी के समाचार पत्रों को पढ़ा करते थे। उन्हें पत्र लिखने में विशेष कुशलता प्राप्त थी। अच्छे साहित्य एवं कला की उन्हें पहनी पहचान थी। अपने व्यापारिक जीवन में भी वे अपनी ही सूझ से ज्वेलरी, जवाहरातों, जेवरों के नए नए डिज़ाइन बनाते थे। वे इस कार्य में किसी की नकल नहीं करते थे। तो ये उनका व्यापारिक और पारिवारिक सामाजिक जीवन हमें बताता है। आगे हम देखेंगे कि दादा के जीवन में अनन्य भक्तिभाव और संयम नियम का जो महत्व था। दादा बाल्यकाल से ही श्री नारायण के अनन्य भक्त थे। श्री नारायण की स्मृति उन्हें इतनी प्रिय थी कि वे अपने पूजा पाठ के कक्ष में और अपने शयनगार में और अपने सिरहाने के नीचे भी नारायण का चित्र रखते थे। उनकी तिजोरी और जेब में भी श्री नारायण का चित्र रखा रहता था, ताकि दिन भर जिधर भी वे देखे, जहाँ भी उनका हाथ पड़े, वहाँ ही श्री नारायण उनके सामने आ जाए। जब कभी वे बाजार में श्री नारायण के जो चित्र छपे हुए होते थे, जिसमें श्री नारायण लेटे हुए हैं और श्री लक्ष्मी को उनके चरण दबाते हुए दिखाया है, तो वो उन्हें पसंद नहीं आता था, क्योंकि इस चित्र को ऐसे समाज का प्रतीक वे मानते थे जिसमें स्त्री का गौण
या दासी जैसा अथवा तिरस्कार युक्त स्थान प्रदर्शित किया गया है, तो दादा स्त्री के स्थान को पुरुषों के स्थान से गौण नहीं समझते थे, इसलिए चित्रकार से ऐसा चित्र बनवा लेते थे जिसमें कि लक्ष्मी का दासी भाव अंकित न हो। तो वो कितना उस समय के समाज को देखते हुए किस तरह का उनका व्यक्तिमत्व था, कितना माताओं के प्रति, स्त्रियों के प्रति उनके भावों को दर्शाता है हमें। उनके मन में जो स्त्रियों के प्रति, माताओं, कन्याओं के प्रति जो आदर युक्त स्थान था वो हमें दर्शाता है। आगे ब्रिजेंद्रा दादी ही बताती है कि उन्होंने अपने जीवन का एक नियम बनाया था कि प्रतिदिन गीता का पाठ करके ही कोई भी कारोबार का आरंभ करना। गुरु महात्माएं उनके घर आते जाते रहते थे और सत्संग घर में चलता रहता था। दादा ने 12 गुरु एक के बाद एक किए थे। हर गुरु से कोई न कोई विचित्र अनुभव होता था, जिसके कारण वे सत्य की खोज में और आगे दूसरे गुरु के पास जाते थे। जिसके बारे में, जो विचित्र अनुभव की बात की है, उसके बारे में हम आगे उसके बारे में एक प्रसंग में जानेंगे। दादा अपने नियमों और सिद्धांतों से कभी नहीं चूकते थे। चाहे वे घर में हो या यात्रा पर हो, वे अपनी भक्ति और पाठ के नित्य नियम को सदा पालन करते थे। कोई कितना भी बड़ा ग्राहक हो, वे अपनी पूजा पाठ के नियम को उनके लिए कभी तोड़ते नहीं थे। उसी तरह उन्होंने अपने सदाचार और सात्विक जीवन शैली को भी किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ा। जब भी मित्रों को भोज पार्टी देते, उसमें शराब, सिगरेट आदि की गंध भी नहीं होती थी। राजा या वॉइसरॉय उनकी पार्टी में सिगरेट, शराब आदि न पाकर विनोदपूर्ण लहजे में कहते थे, दादा पार्टी फीकी रही। परंतु दादा मुस्कुराते हुए उत्तर देते, आपके लिए हम अपना धर्म थोड़े ही भ्रष्ट करेंगे। आप तो हमें कागज के नोट देते हैं, परंतु हम तो उनके बदले में आपको हीरे देते हैं। ये सुनकर वे लोग हंस पड़ते थे। दादा को अमरनाथ, हरिद्वार, प्रयाग, वृंदावन, काशी आदि की यात्राओं में विशेष रुचि थी। साधु सन्यासियों को भी वे अपने यहाँ ठहराते थे और उनकी खूब आवभगत करते थे। स्वागत, सत्संग और आतिथ्य पर हजारों रुपए खर्च कर देते थे। गुरु की आज्ञा को वो बहुत महत्व देते थे। ब्रिजेंद्रा दादी आगे एक प्रसंग बताते हुए कहती है, एक बार जब उनके पोते का नामकरण संस्कार होना था, सब बड़े बड़े व्यक्तियों का भोज था। अचानक ही गुरु का तार आया कि तुरंत आओ। दादा ने जसोदा जी से, अपनी लौकिक पत्नी से कहा कि मेरी जाने की तैयारी करिए और ड्राइवर को बुलाइए, क्योंकि मुझे तुरंत निकलना है। तो उस पर जसोदा माता ने उनको कहा कि इस अवसर पर कैसे जा सकेंगे। तो दादा का बहुत सुंदर उनको जवाब था कि सुनो, गुरु का बुलावा गोया काल का बुलावा है। काल आए तो क्या हम उसे ऐसा कहकर रोक सकते हैं कि आज हमारे पोते का नामकरण है? तो और ये कह के भी वे अपनी तैयारी के लिए अंदर चले गए। दादा को गुरु ने इसलिए बुलाया था कि उन्हें 10,000 रुपये चाहिए थे, क्योंकि उनके किसी शिष्य को सट्टे में घाटा पड़ गया था। तो उसके बाद दादा की सोच चली इस पर कि उन्होंने जब पैसे दिए तब भी उन्होंने ये पूछा नहीं। और तब अगर 10,000 की बात है तो आज के समय में तो 10,000 की कीमत इतनी नहीं है, पर उस समय हम समझ सकते हैं कि 10,000 की कितनी कीमत होगी। तो
ऐसे में वो बिना कुछ कहे उन्होंने अपने गुरु को जितने उन्होंने मांगे थे उतने पैसे सौंपे। पर गुरु को ही लगा कि मुझे उनको बताना चाहिए, तो गुरु ने ये बात उनके सामने रखी कि मेरा एक शिष्य है जो सट्टे में पैसे हार चुका है, घाटा पड़ गया है उसको, तो उसको देने के लिए मुझे पैसे चाहिए। तो उस समय दादा की ये सोच चली कि जो अपने शिष्य को इन गलत आदतों से मुक्त नहीं करा सकता है, वो मुझे जीवन मुक्ति का मार्ग कैसे दिखा सकता है। तो इस तरह के जो विचित्र अनुभव थे उससे दादा को एक के बाद एक गुरु को बदलने में और सत्य की खोज में आगे बढ़ते जाने में प्रेरित किया उनको। दादा की भक्ति का एक और उदाहरण देखने को मिलता है उनकी अपनी पुत्रियों और भतीजी के शादी के समय का। दहेज में सोना, हीरे और लाखों का सामान देने के साथ साथ श्रीमद् भगवत गीता तथा चांदी का मंदिर भी विशेष सौगात के रूप में उन्होंने दिया, ताकि वर और वधू के जीवन में भक्ति भावना बनी रहे। वे शादी में अपने लौकिक गुरुओं को भी आमंत्रित कर लिया करते थे और शादी जैसे प्रसंग को भी भक्ति रस से सराबोर कर देते थे। उस समय भी वे सत्संग रखते थे ताकि वातावरण में एक सात्विकता बनी रहे। भक्ति भावपूर्ण वातावरण में ये मंगल कार्य हो। दादा जितने धनी थे उतने ही सादगी पसंद भी थे। अपनी एक बेटी का विवाह उन्होंने बोधराज नामक एक ऐसे व्यक्ति से किया जो कि स्कूल में मुख्य अध्यापक थे। एकदम साधारण परिवार के थे। अपनी नाजों से और सुखों में पली हुई बेटी का विवाह बोधराज से इस कारण किया क्योंकि वे धर्मप्रिय थे, मतलब बोधराज जी धर्मप्रिय थे। अपने परिवार में भक्ति का वातावरण बनाए रखने के लिए दादा ने यह कदम उठाया। देखो, बहुत दूर की सोच कर कि मेरी बेटी का जो भविष्य है उसमें भक्ति रस कम न हो जाए, वो भगवान के करीब रहे। इसकी वजह से उन्होंने ऐसे इंसान को उनके लिए जीवन साथी के रूप में चुना जो भल साधारण है परंतु जिसमें जो धर्म प्रिय है। दादा की पत्नी यशोदा माता तो श्री कृष्ण की अनन्य भक्तिन थी ही, उनकी बहू में भी भक्ति के बहुत पक्के संस्कार थे। भरपूर धन होते भी दादा में ऐश अथवा विलासिता के संस्कार नहीं थे, बल्कि उनकी जीवन से एक नितांत भद्र, सुशील एवं धर्म प्रिय व्यक्ति की भासना आती थी। कलकत्ता, मुंबई और हैदराबाद, इन तीनों स्थानों पर दादा का व्यापार के सिलसिले में आते जाते रहते थे। व्यापार भी बहुत खूब चल रहा था। प्रबल भक्ति के संस्कार होते भी अभी घर छोड़ वानप्रस्थी होने का दादा को कोई संकल्प नहीं था। ऐसे में जब एक दिन यशोदा माता ने उनके सामने वानप्रस्थ होने का प्रस्ताव रखा तो उन्होंने ये कहकर बात को टाल दिया कि अभी कुछ और लाख कमाए फिर खूब दान भी करेंगे और बाकी दिन निराधार होकर भक्ति में गुजारेंगे। परंतु नर चाहत कुछ और साहब के मन में और अनायास ही किसी ईश्वरीय योजना के अनुसार दादा की मनोवृत्ति संसार से उपराम हो गई। अंतर्मुक्ता का अनुभव होने लगा, उन्हें एकांत प्रिय लगने लगा। वे मनन चिंतन में रहने लगे। दादा को दिव्य चक्षु का वरदान। एक दिन ऐसा आया कि जब वे मुंबई में बबुलनाथ के मंदिर के सामने वाले अपने घर के विशाल आंगन में हो रहे सत्संग में बैठे थे तो उन्हें एक निराला ही आंतरिक अनुभव होने लगा। वे सत्संग के स्थान से उठकर
अपने कमरे में चले गए। वहाँ बैठे हुए एक अलौकिक नशा सा अनुभव कर रहे थे। उन्हें शरीर का भान नहीं था। उस अवस्था में उन्हें सबसे पहले विष्णु चतुर्भुज का दिव्य साक्षात्कार हुआ। दादा ने सोचा कि गुरु ने ही ये साक्षात्कार करवाए हैं, इसलिए उन्होंने अपने गुरु के पास जाकर बहुत खुशी से यह सब वृत्तांत उन्हें सुनाया। परंतु गुरु के हाव भाव से उन्हें समझ में आया कि गुरु इन बातों से बिल्कुल ही अपरिचित है और दिव्य साक्षात्कार कराना उनके सामर्थ्य से बिल्कुल बाहर की बात है। अतः उनका मन अब परमपिता परमात्मा की ओर मुड़ा, जो कि वास्तव में सबका सद्गुरु है। उन्हें महसूस हुआ कि परमपिता परमात्मा ने ही उन्हें दिव्य चक्षु रूपी वरदान दिया है। कुछ समय के बाद दादा वाराणसी में चले गए। वहाँ वे अपने मित्र की वाटिका बगीचे में बैठकर मनन चिंतन किया करते थे। वहाँ एकांत में बैठकर जब वे प्रभु चिंतन करते थे तो उन्हें नित्य नए अनुभव और कई दिव्य साक्षात्कार हुआ करते थे। एक दिन दादा को निराकार ज्योतिर्लिंगम शिव परमात्मा का साक्षात्कार हुआ तथा कलयुगी सृष्टि के महाविनाश का साक्षात्कार भी हुआ। दादा ने देखा कि बहुत ही भयंकर बम बनाए गए हैं। उनके विस्फोट से असह्य अग्नि निकल रही है। उन्हें आभास हुआ कि 5000 वर्ष पहले महाभारत युद्ध में जिन अस्त्रों का प्रयोग हुआ था और जिन्हें महाभारत ग्रंथ में अग्निबाण, ब्रह्मास्त्र और मुसल कहा गया है, ये वही अस्त्र शस्त्र है और इन्हीं द्वारा अमेरिका तथा यूरोपवासी लोगों का महाविनाश हो रहा है। दादा को जिन दिनों यह साक्षात्कार हुआ उन दिनों अभी अमेरिका ने एटम बॉम्ब या हाइड्रोजन बॉम्ब हिरोशिमा और नागासाकी पर नहीं फेंके थे, बल्कि तब वैज्ञानिक लोग प्रयोगशाला में ही इन पर प्रयोग कर रहे थे। तब रूस और अमेरिका आपस में मित्र राष्ट्र थे और जर्मनी तथा जापान के विरुद्ध उनका संयुक्त मोर्चा था। तब दादा को परमपिता परमात्मा ने दिव्य चक्षु देकर यह अग्रिम साक्षात्कार कराए थे कि आगे चलकर ये दोनों देश एक दूसरे के शत्रु बन जाएंगे और विश्व युद्ध होगा, जो कि अंतिम होगा। दादा ने गीता प्रसिद्ध अर्जुन की भांति यह भी साक्षात्कार किया कि सृष्टि में महाविनाश होने के परिणाम स्वरूप करोड़ों आत्माएं परम धाम को वैसे ही लौट रही है जैसे पतंगे प्रकाश की ओर लपकते हैं। दादा ने दिव्य दृष्टि द्वारा भारत के विकराल गृह युद्धों का, प्राकृतिक प्रकोपों का भी अग्रिम साक्षात्कार किया। विनाश के ये अत्यंत डरावने दृश्य देखकर दादा कांपने लगे। दादा ने देखा कि एक बहुत बड़ी बाढ़ आई, जिसमें जीव प्राणी अत्यंत भयभीत होकर जान बचाने के लिए इधर उधर भाग रहे हैं, परंतु ये बच नहीं पा रहे हैं। कहीं पर अग्नि अपना महाविकराल रूप धारण करके नगरों और जीव प्राणियों को भस्मसात करती जा रही है। कहीं पर धमाके से खूब मूसलधार वर्षा हो रही है, तो कहीं पर पृथ्वी कंपायमान होकर फट रही है और सब जगह लोग हाहाकार कर रहे हैं, प्राणों की रक्षा के लिए भाग रहे हैं, परंतु लोग पारस्परिक युद्धों और प्राकृतिक प्रकोपों से बच नहीं पा रहे। दादा जिनकी आंखों में कभी आंसू नहीं देखे थे, उनकी आंखों से अब अश्रुधारा बह रही थी। वे कह रहे थे, प्रभु बस कीजिए प्रभु, इतना भयंकर विनाश, अब मुझे मोहिनी रूप दिखाइए। व्यापार से अवकाश। भविष्य में होने वाले महाविनाश को देखकर दादा का मन अब अपने व्यवसाय से उठ चुका था, अतः उसे समेटने के लिए वे वहां से कलकत्ता गए। उन्हें सब हीरे पत्थर की तरह दिखाई देने लगे। वे बोले, यह तो झूठा व्यापार है। उन्होंने अपने भागीदार से कहा, अब हमें छुट्टी दो। वो बेचारा डर गया कि मेरे से कोई गलती हुई क्या। तब दादा ने उन्हें सांत्वना देते हुए कहा, मैं किसी मतभेद के कारण नहीं जा रहा हूँ, बल्कि इसलिए जाना चाहता हूँ कि मुझे अब यह धंधा झूठा लगता है।
मुझे ईश्वरीय आवाज़ आई है कि कलयुगी सृष्टि का महाविनाश होना है, अतः मुझे अब यह पैसा ईश्वरीय सेवा में लगाना है। मैं अभी बैठकर आपसे कोई हिसाब किताब नहीं करूँगा। आप बाद में अपने वकील द्वारा जैसे भी ठीक समझो हिसाब करा देना। उन्हीं दिनों सिंध से काका, जो दादा लेखराज जी के काका थे, मूलचंद, जो कि एक हाथी दांत के व्यापारी थे और बहुत प्रसिद्ध दानी थे, जिनके साथ दादा उनके कोठी पर जाकर उनके कार्य में उनके मददगार बनते थे। तो वो बीमार पड़े और उसका तार दादा के पास इन्हीं दिनों, जब ये बाबा इस तरह से अपने पार्टनर से उन्होंने बात की, उन्हीं दिनों की ये बात है कि वो बीमार पड़ने का तार उन्हें मिला दादा को। दादा ने भागीदार के साथ हिसाब नहीं किया, बल्कि उन्हें भागीदार के वकील द्वारा हिसाब का फैसला करने से संबंधित जो कागज मिले उन्हीं कागजों और उसी हिसाब किताब को उन्होंने ठीक मान लिया। तब उन्होंने उनके घर में एक तार, क्योंकि वो चाचा बीमार थे, तो उन्होंने वैसे भी उनका ध्यान सारा उसमें था और उन्होंने पहले ही बता दिया था अपने भागीदार को कि जो तुम ठीक समझो। वकील से सलाह मसलत करके जो आपको ठीक लगे वो करना। तो उन्होंने अपने घर एक तार लिखा कि अलीफ को अल्लाह मिला, बे को मिली झूठी बादशाही, आई तार अलीफ को हुआ रेल का राही। यहाँ अलीफ का अर्थ पहले व्यक्ति अर्थात दादा से है और बे उनके भागीदार का वाचक है। ऐसा तार देखकर विचार चलता था कि पता नहीं दादा को क्या हुआ। जब दादा सिंध में आए तो उनका जीवन बदल चुका था। अलीफ को अल्लाह मिला मतलब दादा अपने लिए बता रहे हैं कि मुझे जो पाना था सो पा लिया मैंने, जो ईश्वर की प्राप्ति के लिए तड़प रहा था तो मुझे वो मिल गया। बे को मिली झूठी बादशाही, तो भागीदार को जो भी उसने अपने नाम से ले लिया, वो जैसे कि वो एक बादशाही उसने झूठी बादशाही, जो कि बाबा हमेशा अभी क्या कहा बाबा ने कि पत्थर के जैसे हीरो को वो पत्थर समान दिखने लगे थे, तो बाबा ने कहा कि उसको जैसे कि झूठी बादशाही उसने ले ली। आई तार अलीफ को हुआ रेल का राही, तो अब मैं रेल में बैठ के आ रहा हूँ। तो इस तरह की भाषा उनका जीवन मतलब समझ में आता है। तो इस प्रकार हम समझ सकते हैं कि उनके जीवन में कितना बड़ा परिवर्तन आया। मृत्यु दशा का साक्षात्कार। तो ब्रिजेंद्र दादी कहती है कि दादा मूलचंद जो उनके दादा के काका थे, उनकी बीमारी की बात वो कह रही है। दादा के पहुंचने से पहले ही काका मूलचंद ने शरीर छोड़ दिया था। उनकी मृत्यु के बाद एक दिन दादा उनकी कोठी पर एकांत में बैठे थे। वहां उन्हें काका मूलचंद की मृत्यु दशा का साक्षात्कार हुआ। उन्हें दिखाई दिया कि आत्मा मस्तक से अलग होती गई। सत्ता छोड़ते छोड़ते वह पाँव के अंगूठे तक आई, फिर थर्मामीटर के पारे की तरह धीरे धीरे ऊपर चढ़ते चढ़ते मस्तक तक आई। इस प्रकार उन्हें मृत्यु दशा का साक्षात्कार हुआ। और काका मूलचंद की मृत्यु दशा के साक्षात्कार के लगभग एक सप्ताह के अंदर दादा को एक और साक्षात्कार हुआ, जिनमें उन्हें विष्णु उनके सामने जैसे कि प्रकट हुए और अहम चतुर्भुज तत्वम, ऐसा फिर श्री कृष्ण, जगन्नाथ जी, बद्रीनाथ जी और केदारनाथ जी की भी बारी बारी आए। उन सभी ने भी ऐसे ही कहा। इन साक्षात्कारों से जहाँ दादा को एक तरफ बहुत आनंद महसूस हो रहा था, बहुत हर्ष महसूस हो रहा था, वहाँ उनके विचार चल रहे थे कि मुझे तत्वम का जो वरदान दिया गया है उसका अर्थ क्या है, उसमें उसका वास्तविक भाव क्या है, तो और ये साक्षात्कार मुझे किसने करवाए। तो उस समय
दादा के गुरु उनके यहाँ आए हुए थे। तो उनके आगमन पर उन्होंने बहुत बड़ी सभा रखी थी, उसमें बहुत लोग बैठे थे, परंतु ब्रिजेंद्रा दादी बताती है कि मुझे दादा का उठना बैठना व्यवहार थोड़ा सा निराला लगा। दादा थे तो साकार अर्थात शरीरधारी, परंतु मुझे ऐसा लगा कि उनका शरीर उनसे दूर है। गुरु का भाषण चल रहा था, परंतु दादा सभा से उठ गए। इससे पहले कभी भी दादा इस तरह से उठकर नहीं गए। तो इस तरह से कभी वो जैसे एक अपमान माना जाता है ना, गुरु के सामने से ऐसे उठकर चले जाना, तो बाबा कभी दादा इस तरह से उठकर नहीं गए थे। तो उनको थोड़ा सा फिक्र हुई कि ऐसा क्यों वो उठ के क्यों चले गए। तो उनकी धर्मपत्नी भी उनके पीछे पीछे गई, और ब्रिजेंद्रा दादी जो कि उनकी बहू थी, उनको भी लगा कि मुझे भी जाना चाहिए, तो वो गई। उन्होंने फिर यशोदा माता को वापस लौटने को कहा कि मैं देखती हूँ दादा की तरफ, उनको कुछ चाहिए होगा, मैं देखती हूँ। तो इस तरह से यशोदा माता को लौटाकर वे खुद उनके साथ रही। तो अब ये जो अभी ये घटना है, हाँ, विश्व के इतिहास में एक अत्यंत महत्वपूर्ण वृत्तांत है, घटना है। तो ब्रिजेंद्रा दादी कहती है कि उन्होंने देखा कि दादा के नेत्रों में इतनी लाली थी, वो जैसे कि उस कमरे में एक तरफ जाके बैठे, और कुछ देर बाद जब उनके नेत्रों में उन्हें ऐसा लगा कि जैसे कि इतनी लाली थी कि जैसे कि उनमें कोई लाल बत्ती जग रही हो। उनका चेहरा भी एकदम लाल था, कमरे में भी कमरा भी पूरा प्रकाशमय हो गया था। तो और वो खुद भी, ब्रिजेंद्रा दादी भी जैसे कि शरीर भान से अलग अशरीरी अवस्था में चली गई थी। तो इतने में एक आवाज़ जैसे कि उनको ऊपर से आती हुई मालूम हुई, और जो कि दादा के मुख से ही कोई और बोल रहा हो ऐसा लग रहा था जैसे। तो पहले वो आवाज़ थोड़ी धीमी थी, फिर धीरे धीरे वो उसकी ये बढ़ गई। उसमें ये आवाज़ थी, निजानंद स्वरूपम शिवोहम शिवोहम, ज्ञान स्वरूपम शिवोहम शिवोहम, प्रकाश स्वरूपम शिवोहम शिवोहम। इसके बाद ये आवाज़ ये आकाशवाणी जैसे हुआ, और फिर दादा ने अपनी आंखें बंद कर ली। और ब्रिजेंद्रा दादी कहती है कि जैसे कि वो दृश्य अभी भी मेरे से भुलाए नहीं भूलता, ना वो आवाज़ भुलाई जाती है। फिर दादा ने जब नैन खोले, अपनी आंखें खोली, और तो वो ऊपर नीचे देखने लगे, चारों ओर आश्चर्य से देखने लगे, और वो जैसे कि एक अलग ही अवस्था में थे, वो एकदम लवलीन अवस्था में थे। उन्होंने ब्रिजेंद्रा दादी ने दादा से पूछा कि बाबा आप क्या देख रहे हैं। तो वे बोले कौन था। एक लाइट थी, कोई माइट मतलब शक्ति थी, कोई नई दुनिया थी। उसके बहुत ही दूर ऊपर सितारों की तरह कोई थे, और जब वे स्टार्स नीचे आते थे तो कोई राजकुमार बन जाता था, तो कोई राजकुमारी बन जाती। तो जैसे उनको एक साक्षात्कार हुआ कि ऊपर से स्टार्स नीचे आ रहे हैं, और जैसे ही जमीन को छूते हैं तो कोई एक स्टार राजकुमार बन जाता है, कोई राजकुमारी बन जाता है। परंतु और उनको एक और जैसे कि महसूसता हुई कि ऐसी दुनिया तुम्हें बनानी है, परंतु उन्होंने कुछ ऐसा बताया नहीं कि वो कैसे बनानी है, मैं कैसे बना सकता हूँ उसको। हाँ, तो कोई माइट थी। तो बाबा जैसे कि पूरी तरह से उसी अवस्था में मगन थे। अब
अगला टाइटल है यहाँ, यह दादा के तन में परमपिता परमात्मा शिव की प्रवेशता थी। ये जो घटना थी यही, जैसे कि आगे भी बताया कि विश्व के इतिहास में एक अत्यंत महत्वपूर्ण घटना की, जिसमें दादा के तन में परमपिता परमात्मा शिव ने प्रवेश कर अपना कार्य प्रारंभ कर दिया था। इस घटना के बाद दादा बहुत अंतर्मुखी हो गए थे। वे आत्मचिंतन में ही तल्लीन मालूम होते थे। स्वयं दादा को भी आगे चलकर यह रहस्य स्पष्ट हुआ कि परमपिता परमात्मा शिव ने दादा के तन में प्रवेश होकर अपना परिचय दिया था और उन्होंने ही दादा को कलयुगी सृष्टि के महाविनाश का तथा आने वाली सतयुगी सृष्टि का भी साक्षात्कार कराया और उस पावन सृष्टि को स्थापन करने में वे निमित्त है अथवा माध्यम बनने वाले हैं, ये भी उन्हें निर्देश दिया था। अंतरात्मा में गीता ज्ञान का स्फुरण और दिव्य विवेक की प्राप्ति। अब दादा को अंदर ही अंदर ऐसा अनुभव होने लगा जैसे भगवान अव्यक्त अथवा गुप्त रूप में उन्हें गीता ज्ञान दे रहे हो। जब उनकी अंतरात्मा में गीता ज्ञान का स्फुरण हो रहा था और साथ साथ वे उस ज्ञान में स्थिति और अनुभूति का भी रसास्वादन कर रहे थे, उनकी बुद्धि को स्वतः ही यह सूझ भी प्राप्त हो रही थी कि गीता में भगवान के वास्तविक महावाक्य कौन से हैं और उनमें प्रक्षिप्त क्या क्या है। गोया अब उन्हें दिव्य विवेक की प्राप्ति हुई और इस सत्यता में उनका विश्वास और दृढ़ हुआ कि गीता ही एक ऐसा शास्त्र है जिसमें स्वयं भगवान के महावाक्य है। दादा को अब यह निश्चय भी हो गया कि मैं यह देह नहीं हूँ, मैं एक अविनाशी आत्मा हूँ, यह शरीर विनाशी है। उन्हें ऐसा लगा कि जब उन्हें अपने स्वरूप की सही पहचान मिली और कुछ वर्षों के बाद कलयुगी पुरानी सृष्टि का महाविनाश होने का भी उन्हें साक्षात्कार हुआ। इस प्रकार की गुप्त आवाज सुनकर वे अन्य मित्रों तथा संबंधियों को भी आत्मा का ज्ञान देकर उन्हें प्रभु के स्नेह में मगन अपनी नज़र से निहाल कर देते थे। जैसे ही बाबा के सामने कोई आता था तो बाबा की दृष्टि पड़ते ही जैसे कि वो मगन अवस्था में चला जाता था। उनको साक्षात्कार का मतलब किसी को क्या साक्षात्कार होते थे। तो वे स्वयं भी आत्मा अनुभूति की मस्ती में रहते थे और अन्य सभी को भी कहते थे कि तुम आत्मा हो। फिर उन्होंने अपने परिवार के हर एक का नाम ले लेकर कि जशोदा आत्मा है, राधिका आत्मा है, मैं आत्मा हूँ, नारायण आत्मा है। तो इस तरह से उन्होंने लिख कर अपने सभी सदस्यों का, खुद का भी और अपना घर के सभी सदस्यों का भी आत्मा का पाठ पक्का करवाना शुरू किया। हर एक को तो यहाँ पे जो उनके संपर्क में आने वाले हर एक नर नारी को ऐसा अनुभव होने लगा जैसे कि उनके जीवन की ज्योत अब जग गई हो। हर एक को एक दूसरे से ज्योति का साक्षात्कार होने लगा, जिसके फलस्वरूप सबको आत्मनिश्चय के साथ परम शांति का भी अनुभव होने लगा। उनके मन में विकारों के प्रति घृणा पैदा होने लगी और उनका खान पान शुद्ध होता गया। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण एक घटना जो दादा लेखराज के जीवन में घटी और उसके बाद उनकी जीवन में उनके अपने अंदर भी बहुत बदलाव आया और उनका पूरा परिवार इस ज्ञान में धीरे धीरे कैसे बाबा न सिर्फ परिवार बल्कि संपर्क में आने वाली हर एक आत्मा किस तरह से, क्योंकि उनका वो पार्ट धीरे धीरे खुलता गया तो वो
हर एक का पार्ट, दादा लेखराज को भी उनका भी अपना पार्ट उनका खुलता गया, और हर एक परिवार की हर एक आत्मा का भी पार्ट जैसे जैसे वो आगे बढ़ते गए, दिन बीतते गए, तो उनको भी जैसे कि साक्षात्कार होने लगे, हाँ, उनको जैसे दिव्यता, शांति की अनुभूति होने लगी। फिर उनके अपने आप ही जैसे विकारों से उनको घृणा होने लगी। तो ये बहुत विशेष एक समय रहा होगा। तो बस अंत में यही है कि परम पिता परमात्मा शिव ने दादा के तन में प्रवेश करके अब नर नारी के खान पान, व्यवहार, दृष्टि, वृत्ति आदि को शुद्ध किया और उनकी शिक्षा की व्यवस्था भी की। हाँ, सिर्फ उनको उस समय के लिए ही बस वो साक्षात्कार कराए नहीं, उनको आगे आने वाली नई सृष्टि के लिए तैयार करने के लिए जो शिक्षाएं ज़रूरी है वो शिक्षाएं देना, दादा लेखराज के द्वारा वो शिक्षाएं देना आरंभ हुआ। उन्होंने सबको पितृवत स्नेह भी दिया और उन्हें जीवन को श्रेष्ठ बनाने के लिए नियम भी बताए। तो ये था पहला चैप्टर, जिसमें दादा की अलग अलग जो अलौकिक उनमें जो गुण थे, जो कि आगे चलकर उनका पार्ट रिवील होने वाला था, पर वो आत्मा जो कि इतना सुंदर प्रवास करके आई है, वो जो अंतिम समय में वो बहुत साधारण रूप में भल दिखती थी, पर उनमें हम देख पा रहे हैं इस चैप्टर में ही कि कैसे दैवी गुण से ये आत्मा युक्त थी, कैसी सादगी से रहने वाली आत्मा, इतना सब कुछ होते हुए भी बिल्कुल निरहंकारी बन सादगी से और अपने नीति और मूल्यों से बिल्कुल नहीं डिगने वाली, ऐसी बहुत सुंदर और ऐसी अनन्य एक आत्मा को आत्मा का हमें दर्शन मिलता है। तो ये था पहला चैप्टर। आगे हम दूसरा चैप्टर आगे देखेंगे, जिसमें और अच्छे से हम इन्हीं बातों को और आगे विस्तार से समझेंगे। अच्छा, ओम शांति।